हाय किड्स, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर ऑन गर्मा गर्ल बायोलॉजी। तो भाई देखो, नीट 2023 के पेपर से हमें क्या पता चलता है। 2023 के पेपर से हमको ये दो चीजें पता लगती है कि हमें लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। दूसरी चीज, हमें असर्शन रीजन आने ही चाहिए। तब जाके मैं नीट में मेरा जो सपना है 360 में से 360 का, वो मेरा पूरा हो सकता है ना मेरे बच्चों। तभी मेरा सपना पूरा हो सकता है। अभी देखो बेटा, क्या प्रॉब्लम होती है। आपने असर्शन रीजन, मैंने लास्ट टाइम भी इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई थी 1-1.5 महीने पहले कि असर्शन रीजन आएंगे, तुमने हल्के में ले लिया। ठीक है। फिर मैंने वीडियो बनाई हाउ टू सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चंस इन 5 सेकेंड, तुमने उस वीडियो को भी हल्के में ले लिया। तुम हल्के में ही लेते रह गए, इतने में चिड़िया चुग गई खेत। तो इस बार 2023 में ये गलतियां नहीं दोहरानी। चाहे आप कहीं पे भी पढ़ते, कुछ भी करते हैं, आपको ये सब चीजें जरूर आनी चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर आप किसी भी जगह से पढ़िए, पेपर तो सबके लिए सेम ही आना है ना बच्चों। तो इसलिए आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजन क्वेश्चंस, और ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगी कि आप खुद कहोगे यार मैम इम्प्रूवमेंट तो है। मतलब मैम इम्प्रूवमेंट देखकर मजा सा आ गया, क्योंकि बेटा ये करना जरूरी है। अगर आप नहीं करें तो 360 का सपना सपना रह जाएगा। यस मेरे बच्चों, वो सपना सपना नहीं रहना चाहिए, हमें उसके लिए मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, अब नहीं सोचना पीछे का। मैं आज से काम पे लग गई हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो? मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल, द मोस्ट ऑनेस्ट चैनल, जहां पे इस बार मैं हर तरह की चीजें तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। जो भी तुम्हारी लाइफ के कंफ्यूजन है वो सारे हम क्लियर करेंगे साल के शुरुआत से। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद असर्शन एंड रीजन। आ जाओ देखते हैं। ये देखिए, मैं सीधा क्वेश्चन पे ही आ गई। मैंने कहा यार क्या बच्चों का टाइम वेस्ट करना, असर्शन रीजन पे आते हैं। देखो, कुछ इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन मिलता है जब तुम नीट में जाते हो। नीट का पेपर जब सामने आता है तो कुछ इस तरीके से तुम्हें पूरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मिलता है कि 1-2 कैसे सॉल्व करे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहली आंसर दिख गया तुम नलायकों को, बट मैं तरीका बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है आज। ठीक है। तो देखिए, अगर मान लो कि क्वेश्चन है तुम्हारा कि failure of testis to descend into the scrotum causes sterility in man। इतना तो तुम्हें आंसर पता ही होगा, ये तो भाई रिप्रो का क्वेश्चन है, इसमें तो तुम लोग वैसे ही पीएचडी करके रहते हो। तो आंसर क्या होएगा इसका? ट्रू होएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं होती है स्क्रोटम में तो उसे क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं। ठीक है। और स्टेरिलिटी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या देता है ये? हायर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर स्पर्म डेवलपमेंट। ये भी ट्रू है। अब मेरे बच्चे जो हैं 1 और 2 में फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? 1 और 2 में। यार मैम 1 और 2 कैसे लगाए? जब जब लगाते हैं गलत ही होता है यार, है ना। तो देखो, इसका रामबाण तरीका क्या है, कैसे सॉल्व कर लें कि फुल मार्क्स आ जाए। तो उसके लिए बेटा आपको दो चीजें लगानी आनी चाहिए, आपको दो चीजें अंग्रेजी के आनी चाहिए, दो शब्द जिंदगी के। ठीक है। एक तो है बेटा बिकॉज, और दूसरा है देयरफॉर। दूसरा कौन सा है? देयरफॉर। ठीक है। अब देखो, अब इसको वापस पढ़ते हैं, फिर आप बताना आंसर क्या होगा, 1 या 2। Failure of testes to descend into scrotum causes sterility in man because, क्यों? क्योंकि बिकॉज हायर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर स्पर्म डेवलपमेंट। क्या लगता है, प्रॉपर आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है? अगर तुम्हारी अंग्रेजी इतनी मजबूत है, तुम्हें लग रहा है कि प्रॉपर आंसर बन रहा है, तो आंसर क्या लगा के होगे? 1। आंसर यहाँ क्या लगा के होगे? आंसर लगा के होगे यहाँ पे 1। क्यों? क्योंकि बिकॉज के बाद उसका परफेक्ट रीजन बन रहा है, और जहां उसका परफेक्ट रीजन बनता है, आंख बंद करके आंसर क्या लगा देना है? 1 लगा देना। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। तो इस तरीके से 1 और 2 का कंफ्यूजन हमें हमेशा क्लियर करके चलना है। 1 हमें वहां लगाना है जब बिकॉज के बाद एग्जैक्ट स्टेटमेंट बन जाए, एग्जैक्ट उसका रीजन निकल के आ जाए। ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप यू मस्ट हैव डन इट। क्या बात है, 4 नंबर। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अभी दूसरा क्या है, चलिए। मिडल पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड पावर हाउस। क्यों पावर हाउस कहा जाता है मिडिल पीस को? क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब आते हैं बिकॉज या देयरफॉर लगाते हैं। ये आ गया बिकॉज। ठीक है। इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो एग्जैक्ट आंसर बन गया बिकॉज इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या बन गया? एग्जैक्ट आंसर बन गया तुम्हारा। तो यहां पे भी आंसर क्या लगा के आओगे? 1 लगा के आओगे। कोई मुश्किल? यहाँ तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। इस बार सर्च एंड रीजन पे बहुत मेहनत करनी है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं। वजाइनल ऑरिफिस इज पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमेन। सही बात है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। वहीं पे इट इज मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ये गलत है, थिन मेम्ब्रेन बोला था एनसीईआरटी ने। तो ये हो गया मेरा फॉल्स।
तो इसका आंसर तो बच्चे तुरंत से कूद के आंसर देंगे 3 की मैम पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो इसलिए आंसर बनेगा हमारा 3। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमको हमारे असर्शन रीजन सॉल्व करने, अगर ये आइडिया आपको, ये तरीका आपको हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं इसी क्वेश्चन के तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक है हमारा गर्मा गोयल 007 @_G²। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, जितना भी मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि बायो में G² आपके साथ है शुरू से। ठीक है, तो ये थी आज का असर्शन रीजन। ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना। ठीक है, चलो मिलते हो बच्चे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विल बी वेटिंग फॉर यू एंड थैंक यू सो मच।